अयूब 13वां बाब। मेरी आंख ने तो सब कुछ देखा है, मेरे कान ने ये सुना और समझ भी लिया है। जो कुछ तुम जानते हो उसे मैं भी जानता हूं। मैं तुमसे कम नहीं, मैं तो कादिर मुतलक से गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरी आरजू है कि खुदा के साथ बहस करूं, लेकिन तुम लोग तो झूठी बातों के घड़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे तबीब हो। काश तुम बिल्कुल खामोश हो जाते, यही तुम्हारी अक्लमंदी होती। अब मेरी दलील सुनो और मेरे मुंह के दावे पर कान लगाओ। क्या तुम खुदा के हक में नारास्ती से बातें करोगे और उसके हक में फरेब से बोलोगे? क्या तुम उसकी तरफदारी करोगे? क्या तुम खुदा की तरफ से झगड़ोगे? क्या ये अच्छा होगा कि वो तुम्हारी तफ्तीश करे? क्या तुम उसे फरेब दोगे जैसे आदमी को? वो जरूर तुम्हें मलामत करेगा अगर तुम खुफियतन तरफदारी करो। क्या उसका जलाल तुम्हें डराना देगा और उसका रोब तुम पर छा ना जाएगा? तुम्हारी मारूफ बातें राख की कहावतें हैं, तुम्हारी फसीलें मिट्टी की फसीलें हैं। तुम चुप रहो, मुझे छोड़ो ताकि मैं बोल सकूं, और फिर मुझ पर जो बीते सो बीते। मैं अपना ही गोश्त अपने दांतों से क्यों चबाऊं और अपनी जान अपनी हथेली पर क्यों रखूं? देखो, वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की ताईद उसके हुजूर करूंगा। ये भी मेरी निजात का बायस होगा, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने आ नहीं सकता। मेरी तकरीर को गौर से सुनो और मेरा बयान तुम्हारे कानों में पड़े। देखो, मैंने अपना दावा दुरुस्त कर लिया है। मैं जानता हूं कि मैं सादिक हूं। कौन है जो मेरे साथ झगड़ेगा? क्योंकि फिर तो मैं चुप होकर अपनी जान दे दूंगा। फक्त दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे नहीं छिपूंगा। अपना हाथ मुझसे दूर हटा ले और तेरी हैबत मुझे खौफ ज़दा न करे, तब तेरे बुलाने पर मैं जवाब दूंगा। या मैं बोलूं और तू मुझे जवाब दे। मेरी बदकारियां और गुनाह कितने हैं। ऐसा कर कि मैं अपनी खता और गुनाह को जान लूं। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और मुझे अपना दुश्मन क्यों जानता है? क्या तू उड़ते पत्ते को परेशान करेगा? क्या तू सूखे डंठल के पीछे पड़ेगा? क्योंकि तू मेरे खिलाफ तल्ख बातें लिखता है और मेरी जवानी की बदकारियां मुझ पर वापस लाता है। तू मेरे पांव काठ में ठोंकता और मेरी सब राहों की निगरानी करता है, और मेरे पांव के गिर्द खत खींचता है। अगरचे मैं सड़ी हुई चीज की तरह हूं जो फना हो जाती है, या उस कपड़े की मानिंद हूं जिसे कीड़े ने खा लिया हो। अयूब 14वां बाब। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। वो फूल की तरह निकलता और काट डाला जाता है। वो साए की तरह उड़ जाता है और ठहरता नहीं। सो क्या तू ऐसे पर अपनी आंखें खोलता है और मुझे अपने साथ अदालत में घसीटता है? नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। उसके दिन तो ठहरे हुए हैं और उसके महीनों की तादाद तेरे पास है, और तूने उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया है जिन्हें वो पार नहीं कर सकता। सो उसकी तरफ से नजर हटा ले ताकि वो आराम करे, जब तक वो मजदूर की तरह अपना दिन पूरा न कर ले। क्योंकि दरख्त की तो उम्मीद रहती है कि अगर वो काटा जाए तो फिर फूट निकलेगा, और उसकी नरम नरम डालियां मौकूफ ना होंगी। अगरचे उसकी जड़ जमीन में पुरानी हो जाए और उसका तना मिट्टी में गल जाए, तो भी पानी की बू पाते ही वो शगुफे लाएगा और पौधे की तरह शाखें निकालेगा। लेकिन इंसान मरकर पड़ा रहता है, बल्कि इंसान दम छोड़ देता है, और फिर वो कहाँ रहा। जैसे झील का पानी मौकूफ हो जाता और दरिया उतरता और सूख जाता है, वैसे आदमी लेट जाता है और उठता नहीं। जब तक आसमान टल ना जाए वो बेदार ना होंगे और ना अपनी नींद से जगाए जाएंगे। काश कि तू मुझे पाताल में छिपा दे, और जब तक तेरा
कहर टल न जाए मुझे पोशीदा रखे, और कोई मुअय्यन वक्त मेरे लिए ठहराए और मुझे याद करे। अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? मैं अपनी जंग के कुल अय्याम में मुंतज़िर रहता जब तक मेरा छुटकारा ना होता। तू मुझे पुकारता और मैं तुझे जवाब देता। तुझे अपने हाथों की सनत की तरफ रग़बत होती, पर अब तो तू मेरे कदम गिनता है। क्या तू मेरे गुनाह की ताक में लगा नहीं रहता? मेरी खता थैली में सरबमोहर है, तूने मेरे गुनाह को सी रखा है। यकीनन पहाड़ गिरते गिरते मादूम हो जाता है और चट्टान अपनी जगह से हटा दी जाती है। पानी पत्थरों को घिस डालता है, उसकी बाढ़ जमीन की खाक को बहा ले जाती है। इसी तरह तू इंसान की उम्मीद को मिटा देता है। तू सदा उस पर गालिब होता है, सो वो गुजर जाता है। तू उसका चेहरा बदल डालता और उसे खारिज कर देता है। उसके बेटों की इज्जत होती है पर उसे खबर नहीं। वो जलील होते हैं पर वो उनका हाल नहीं जानता, बल्कि उसका गोश्त जो उसके ऊपर है दुखी रहता और उसकी जान उसके अंदर ही अंदर गम खाती रहती है। 15वां बाब। तब अलीफज तेमानी ने जवाब दिया, क्या अक्लमंद को चाहिए कि लोग बातें जोड़कर जवाब दे और मशरकी हवा से अपना पेट भरे? क्या वो बेफायदा बकवास से बहस करे या ऐसी तकरीरों से जो बेसूद हैं? बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हुजूर इबादत को ज़ाइल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू अय्यारों की ज़बान इख्तियार करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्जिम ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या पहला इंसान तू ही पैदा हुआ या पहाड़ों से पहले तेरी पैदाइश हुई? क्या तूने खुदा की पोशीदा मसलहत सुन ली है और अपने लिए अक्लमंदी का ठेका ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी क्या समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में सफ़ेद सर और बड़े बूढ़े भी हैं जो तेरे बाप से भी ज्यादा उम्र के। क्या खुदा की तसल्ली तेरे नज़दीक कुछ कम है और वो कलाम जो तुझसे नरमी के साथ किया जाता है? तेरा दिल क्यों तुझे खींच ले जाता है और तेरी आंखें क्यों इशारा करती हैं कि तू अपनी रूह को खुदा की मुखालफत पर आमादा करता है और अपने मुंह से ऐसी बातें निकलने देता है? इंसान है क्या कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो? देख, वो अपने कुदसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नज़र में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो घिनौना और ख़राब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। मैं तुझे बताता हूं, तू मेरी सुन और जो मैंने देखा है उसका बयान करूंगा, जिसे अक्लमंदों ने अपने बाप दादा से सुनकर बताया है और उसे छिपाया नहीं। सिर्फ उन्हीं को मुल्क दिया गया था और कोई परदेसी उनके दरमियान नहीं आया। शरीर आदमी अपनी सारी उम्र दर्द से कराहता है, यानी सब बरस जो जालिम के लिए रखे गए हैं। डरावनी आवाजें उसके कान में गूंजती रहती हैं। इकबालमंदी के वक्त गारतगर उस पर आ पड़ेगा। उसे यकीन नहीं कि वो अंधेरे से बाहर निकलेगा और तलवार उसकी मुंतजिर है। वो रोटी के लिए मारा मारा फिरता है कि कहाँ मिलेगी। वो जानता है कि अंधेरे का दिन पास ही है। मुसीबत और सख्त तकलीफ उसे डराती है। ऐसे बादशाह की तरह जो लड़ाई के लिए तैयार हो, वो उस पर गालिब आती है, इसलिए कि उसने खुदा के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाया है और कादर मुतलक के खिलाफ बेबाकी करता है। वो अपनी ढालों को मोटी मोटी गुलमेखों के साथ गर्दन कश होकर उस पर लपकता है, इसलिए कि उसके मुंह पर मोटापा छा गया है और उसके पहलुओं पर चर्बी की तहें जम गई हैं और वो वीरान शहरों में बस गया है, ऐसे मकानों में जिनमें कोई आदमी ना बसा और जो खंडर होने को थे। वो दौलतमंद ना होगा, उसका माल बना ना रहेगा,
اور ایسوں کی پیداوار زمین کی طرف نہ جھکے گی۔ وہ اندھیرے سے کبھی نہ نکلے گا۔ شعلے اس کی شاخوں کو خشک کر دیں گے اور وہ خدا کے منہ کے دم سے جاتا رہے گا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر بطالت کا بھروسہ نہ کرے، کیونکہ بطالت ہی اس کا اجر ٹھہرے گی۔ یہ اس کے وقت سے پہلے پورا ہو جائے گا اور اس کی شاخ ہری نہ رہے گی۔ تاک کی طرح اس کے انگور کچے ہی جھڑ جائیں گے اور زیتون کی طرح اس کے پھول گر جائیں گے، کیونکہ بے خدا لوگوں کی جماعت بے پھل رہے گی اور رشوت کے ڈیروں کو آگ بھسم کر دے گی۔ وہ شرارت سے باردار ہوتے ہیں اور بدی پیدا ہوتی ہے، اور ان کا پیٹ دغا کو تیار کرتا ہے۔ ایوب 16واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، ایسی بہت سی باتیں میں سن چکا ہوں، تم سب کے سب نکمے تسلی دینے والے ہو، کیا لوگ باتیں کبھی ختم ہوں گی؟ تو کون سی بات سے جھڑک کر جواب دیتا ہے؟ میں بھی تمہاری طرح بات بنا سکتا ہوں۔ اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو میں تمہارے خلاف باتیں گھڑ سکتا اور تم پر اپنا سر ہلا سکتا، بلکہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گساری تم کو تسلی دیتی۔ اگرچہ میں بولتا ہوں پر مجھ کو تسلی نہیں ہوتی، اور کو چپکا بھی ہو جاتا ہوں پر مجھے کیا راحت ہوتی ہے؟ پر اس نے تو مجھے بیزار کر ڈالا ہے، تو نے میرے سارے جتھے کو تباہ کر دیا ہے، تو نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، یہی مجھ پر گواہ ہے۔ میری لاغری میرے خلاف کھڑی ہو کر میرے منہ پر گواہی دیتی ہے۔ اس نے اپنے غضب میں مجھے پھاڑا اور میرا پیچھا کیا ہے۔ اس نے مجھ پر دانت پیسے، میرا مخالف مجھے آنکھیں دکھاتا ہے۔ انہوں نے مجھ پر منہ پسارا ہے، انہوں نے تنزن مجھے گال پر مارا ہے، وہ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں۔ خدا مجھے بے دینوں کے حوالے کرتا ہے اور شریروں کے ہاتھوں میں مجھے سپرد کرتا ہے۔ میں آرام سے تھا اور اس نے مجھے چور چور کر ڈالا۔ اس نے میری گردن پکڑ لی اور مجھے پٹک کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس نے مجھے اپنا نشانہ بنا کر کھڑا کر لیا ہے۔ اس کے تیر انداز مجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ وہ میرے گردوں کو چیرتا ہے اور رحم نہیں کرتا، اور میرے پت کو زمین پر بہا دیتا ہے۔ وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے، وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے۔ میں نے اپنی کھال پر ٹاٹ کو سی لیا ہے اور اپنا سینگ خاک میں رکھ دیا ہے۔ میرا منہ روتے روتے سوج گیا اور میری پلکوں پر موت کا سایہ ہے، اگرچہ میرے ہاتھوں میں ظلم نہیں اور میری دعا بے ریا ہے۔ اے زمین، میرے خون کو نہ ڈھانکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے۔ اب بھی دیکھ، میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے، تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدمزاد کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے۔ کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستے سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں۔